Hey guys and girls, welcome to your House of the Dragon episode 3 related book session, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर ऑटो हाईटॉवर और एलिसेंट हाईटॉवर है कौन और उनका ये जो हाउस हाईटॉवर है वो वेस्टेरोस में कितना पावरफुल है। तो दोस्तों ये हाउस हाईटॉवर वेस्टेरोस के सबसे पुराने शहर ओल्ड टाउन के मोस्ट पावरफुल हाउस रहते हैं और ओल्ड टाउन की पूरे सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी होती है। वेस्टेरोस का बिगेस्ट सिटी ओल्ड टाउन वैसे तो रीच के रीजन में आता है और इसीलिए कहने के लिए तो हाई टॉवर्स हाउस टायरल के बैनरमैन है, बट हाई टॉवर्स ऑलमोस्ट टायरल्स जितनी ही ताकत रखते हैं क्योंकि वो उतने ही रिच एंड पावरफुल है। सो कहते हैं हजारों साल पहले एज ऑफ हीरोज के समय अभी जहां पे ओल्ड टाउन बसा है वहां पे एक छोटी सी बस्ती थी जो काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी। यहाँ पे इस इलाके में रिवर हनीवाइन यहाँ के बे ऑफ विस्परिंग साउंड में आके मिलता है और जहां पे ये नदी एग्जैक्टली बे में जाके मिलती है वहीं पे एक छोटा सा बैटल आइल नाम का आइलैंड है। इसी आइलैंड पर हजारों साल पहले बना एक मैसिव हाई टॉवर और हाउस हाई टॉवर का जो ये नाम हाई टॉवर दिया गया है वो लिटरली इस बड़े हाई टॉवर के कंस्ट्रक्शन पे बसा है। ये हाई टॉवर इतना बड़ा है कि कहते हैं कि ये द वॉल से भी ज्यादा ऊंचा है और इसे पूरे नोन वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। आप देख ही सकते होंगे कि इस टॉवर के ऊपर एक बड़ा सा फ्लेम है जिसके कारण ऑब्वियसली ये टॉवर एक लाइट हाउस के तरह भी काम करता है। ये जो बे ऑफ विस्परिंग साउंड वाला इलाका है इस रीजन में हमेशा धुंधला सा कोहरा रहता है और जिसके कारण बंदरगाह पे जाने वाले जहाज हमेशा इस बैटल आयल को जाके टकराते थे और इसीलिए जहाजों को बराबर से गाइड करने के लिए ये हाई टॉवर का फ्लेम उन्हें अच्छे से मदद कर सके, इसलिए हाई टॉवर्स ने इस हाई टॉवर को बनवाया। अगर ये हाई टॉवर नहीं होता तो इस छोटे से आइलैंड पर जाके ढेर सारे शिप्स टकराते रहते थे और बहुत एक्सीडेंट होते थे। बट दोस्तों ये मैसिव हाई टॉवर सिर्फ एक बड़ा लाइट हाउस नहीं है बट वो एक्चुअली हाउस हाई टॉवर के रॉयल फैमिली का घर भी है। जी हाँ, इसी बड़े हाई टॉवर के ऊपरी हिस्से में सभी हाई टॉवर रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी रहते हैं और तो और इसी टॉवर में हाई टॉवर्स अपने सभी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि यहीं पे इस हाई टॉवर के बड़े कंस्ट्रक्शन में हाउस हाई टॉवर का दरबार भी बैठता है। सो हाउस हाई टॉवर इस बड़े हाई टॉवर में से ओल्ड टाउन पे रूल करते हैं और पिछले हजारों साल वो रीच के सेकंड मोस्ट पावरफुल हाउस रहे हैं। हाई गार्डन के हाउस टायरल के पहले वहां के हाउस गार्डनर रीच पे नंबर 1 पे थे और हाई टॉवर्स एक्चुअली उनके पीछे सेकंड थे, यानी कि उनके वो बैनरमैन थे। बट जब एगोन ने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की थी तब हाउस गार्डनर और हाउस लैनिस्टर ने अपना एक अलायंस बनाया और उन्होंने सीधा एगोन के साथ बैटल में हराने की कोशिश की। अभी उस प्लान के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। फील्ड ऑफ फायर में एगोन ने हाउस गार्डनर को पूरा चकनाचूर कर दिया और हाउस गार्डनर के जगह पे हाउस टायरल हाई गार्डन में आ गए। बट यहाँ पे उस वॉर के पहले एक बड़ी चीज हो गई थी। सो एक्चुअली हाउस गार्डनर ने हाउस हाई टॉवर के भी आर्मी को बुलाया था बट हाउस हाई टॉवर्स बराबर शाने निकले। सो एगोन के कॉन्क्वेस्ट के समय पर लॉर्ड हाई टॉवर थे मैनफ्रेड हाई टॉवर, जिसने सोच समझकर इस एगोन के खिलाफ के वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया। मैनफ्रेड हाई टॉवर ने उनके सीनियर हाउस गार्डनर के लिए अपनी आर्मी नहीं भेजी। सो ऐसे अपने सीनियर हाउस का कॉल फॉर बैनर ठुकराना ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत ही गलत था बट मैनफ्रेड हाई टॉवर ने वो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो अच्छा डिसीजन लेके अपने हाउस को और ओल्ड टाउन को बचाया। फिर जब एगोन द कॉन्करर अपने दोनों सिस्टर वाइव्स और 3 मैसिव ड्रैगन्स के साथ ओल्ड टाउन पे अटैक करता है तब इसी मैनफ्रेड हाई टॉवर ने एगोन और उसके आर्मी के लिए ओल्ड टाउन के दरवाजे खोल दिए और इवेंचुअली हाई टॉवर्स के वजह से ही एगोन का वहां पे कोरोनेशन किया जाता है। सो ऐसे वॉर को ठुकरा के यानी कि वॉर में से सीधा भाग के बराबर से तरक्की करने में हाई टॉवर्स हमेशा से ही बहुत शातिर रहे हैं। इवन एंडल इन्वेजन में जब एंडल्स के वॉरियर्स ओल्ड टाउन में सीधा घुस गए थे तब हाई टॉवर्स ने सीधा उनके सामने घुटने टिका दिए और उन्होंने
कुछ ज्यादा फाइट ही नहीं की, और तो और उन्होंने एंडल्स के धर्म फेथ ऑफ सेवन को ओपनली अपनाया। इतना ही नहीं, उल्टा उन्होंने अपने सिटी ओल्ड टाउन में फेथ ऑफ सेवन का मैसिव सेप्ट, स्टारी सेप्ट का कंस्ट्रक्शन भी किया, जिसके कारण उनका शहर ओल्ड टाउन कुछ अगले हजारों सालों में वेस्टरोस का एक बड़ा होली सिटी बना। इसी स्टारी सेप्ट में फेथ का लीडर हाई सेप्टन भी रहता है। इसी में इन हाई टावर्स ने अपने सिटी में कुछ हजारों साल पहले सिटाडेल भी बनवाया था, जो एक तरह से वेस्टरोस का वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी था। यहाँ पर सभी लोग साइंस और मैजिक की पढ़ाई करने आते थे ताकि वो मेस्टर्स बन सके। सो इसी वजह से बेसिकली हाई टावर्स के पास में मेस्टर्स के दिमाग की पावर थी, और दूसरे तरफ वो फेथ के धर्म और हाई सेप्टन के कारण स्मॉल फोक के इमोशंस के साथ भी खेल सकते थे। तो दोस्तों, इतने जानकारी से अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हाउस हाई टावर वेस्टरोस में कैसे एक बहुत ही पावरफुल हाउस थे। एगोन द कॉन्करर के समय लॉर्ड मैनफ्रेड हाई टावर एक पावरफुल हाई टावर थे, और इवेंचुअली उनके ही बेटी सेरिस हाई टावर की एगोन के बेटे मेगोर के साथ शादी की गई थी। बट उसके बाद के हाई टावर फैमिली ट्री के बारे में हमें फायर एंड ब्लड बुक में ज्यादा देखने नहीं मिलता, क्योंकि आफ्टर ऑल जॉर्ज आर आर मार्टिन भी सभी हाउसेस के फैमिली ट्रीज अच्छे से बुक में मेंशन नहीं कर सकते। कई बार हमें यहाँ वहाँ फायर एंड ब्लड में हाई टावर्स देखने तो मिलते हैं, बट उनकी एग्जैक्ट फैमिली ट्री हमें पता नहीं है। बट एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के समय के लॉर्ड मैनफ्रेड हाई टावर के बाद में हमें वेस्टेरोस का सबसे पावरफुल असली हाई टावर देखने मिलता है, सर ऑटो हाई टावर। सो एक्चुअली सर ऑटो के भी हाई टावर माता पिता कौन है ये बुक में मेंशन नहीं है। एज आई सेड, मार्टिन सर ने सभी हाई टावर फैमिली ट्री को मेंशन नहीं किया है। बस इतना ही पता है कि सर ऑटो एक सेकंड बॉर्न सन है, और उसका बड़ा भाई लॉर्ड हाई टावर है। वैसे तो बुक में उसके बड़े भाई का नाम भी नहीं दिया, उसे बस लॉर्ड हाई टावर करके बोला जाता है। बट एक्चुअली हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो के 3rd एपिसोड में हमें पता चलता है कि उसका नाम होबर्ट हाई टावर है। वैसे ही सर ऑटो के बीवी का नाम भी हमें बिल्कुल नहीं पता। ऑल वी नो इज दैट शी इज डेड। सर ऑटो और उसके मरे हुए बीवी की एलिसेंट नाम की एक बेटी है। अब आप ऑटो को वैसे कितनी भी गाली दो, बट एक बात तो है कि वो अपने मरे हुए बीवी से बहुत प्यार करता था, और उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। बस यही एक चीज उसकी तारीफ करने जैसी रही। बट देखा जाए तो ये ऑटो हमेशा से ही एक जलस और शातिर इंसान रहा। अब हाई टावर होने के वजह से ऑटो के बाकी हाउसेस के लोगों के साथ हमेशा कनेक्शंस तो बनते ही रहते थे, बट देन ऑटो बराबर से मक्खन मार के स्वीट स्वीट क्यूट बातें करता था, जिससे वो कनेक्शंस को अच्छे से रिलेशनशिप्स में तब्दील करने में एकदम माहिर इंसान था। इवेंचुअली यही जो उसके टैक्टिक्स थे वो 101 एसी के ग्रेट काउंसिल ऑफ हैरेंडहल में काम आए थे, जब सर ऑटो ने ऐसे ही कुछ अपने बातों की जादू विसेरिस टारगेरियन पे करनी शुरू कर दी, और तभी विसेरिस एक्चुअली राजा भी नहीं था। ऑटो ने बराबर से विसेरिस की साइड लेने का गैम्बल किया, और उसमें वो सफल हो गया। इवेंचुअली विसेरिस ही राजा बन गया, और सर ऑटो ने विसेरिस पे अपनी ऐसी जादू कर डाली थी कि विसेरिस ने उसे अपना हैंड बना दिया। इसके बाद में ऑटो अपने बेटी के साथ किंग्स लैंडिंग में आता है, और यहाँ एलिसेंट और राइनीरा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बेसिकली ऑटो और एलिसेंट की इसके बाद की सभी स्टोरी हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देख ही रहे हैं। सो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी अबाउट हाउस हाई टावर and their most important characters from the show, Otto and Alicent Hightower. So thanks for watching this video. I will see you all in the next one. Bye and take care.